तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की, गौतम की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है मीन लग्न की, और इसकी जो राशि बनी है वो है वृष राशि। अगर मैं कुंडली की बात करूं, वैसे तो इसकी कुंडली मुझे काफी अच्छी लगी है। जैसे कि इसका देखो जी, इसके सभी ग्रह उच्च के हैं जो अपने घर में है। जैसे इसका राहु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, मंगल उच्च का बैठा है, इसके अलावा चंद्रमा उच्च का बैठा है। चार ग्रह उच्च के हैं। शुक्र इसका अपने घर में बैठा है, और शनि मित्र राशि में है, और गुरु मित्र राशि में है। सूर्य इसका नीच का बैठा है। सूर्य थोड़ा सा खराब है और बुध थोड़े से खराब है। मतलब कुंडली वैसे तो अच्छी है, लेकिन फिर भी जो इसने इसके जो सवाल हैं, जैसे आपने बोला था इनको दिक्कत आ रही है, तो बिजनेस में लेके दिक्कत आ रही है, जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें दिक्कत आ रही है। और इसके अलावा गुस्सा ज्यादा आ रहा है। क्यों कारण है? उसका कारण वैसे ही राहु की दशा है। तो पूरा मैं विस्तार से समझाऊंगा। देखो जी, सबसे पहले तो मैं इस जातक को थोड़ी सी बेसिक जानकारी कुछ समझा देता हूँ। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं, और वो 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है इस लड़के का पहला घर, और इस पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, इसकी हेल्थ, इसका स्वभाव, इसका रंग रूप देखेंगे। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन। ये चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। ये पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। दसवां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे कि मान लो इस लड़के का सवाल है इसकी पत्नी को लेके, तो 12 घरों में जो पत्नी का घर मैंने कौन सा बोला है, पत्नी का घर है ये सातवां घर। तो सातवां घर है इसकी पत्नी का घर। और साथ में घर में एक नंबर है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो इस लड़के का सवाल है इसके बच्चों को लेके, तो पांचवा घर है बच्चों का। और पांचवें घर में लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो बच्चों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना होता है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी क्योंकि इस लड़के का वो जो सवाल है वो है काम काज को लेके, बिजनेस को लेके। सबसे पहले देखो जी, जो बिजनेस होता है उसके लिए बुध ग्रह का सही होना बहुत जरूरी होता है। जिस जातक की कुंडली में बुध ग्रह अच्छा है, वो बंदा एक अच्छा बिजनेसमैन होता है। उसका बिजनेस कभी भी उसको बिजनेस में दिक्कतें नहीं आती। इसका जो बुध है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब इसके अगर बिजनेस में दिक्कतें आ रही है तो कारण है बुध ग्रह। और सबसे बड़ा कारण बिजनेस में जो दिक्कतें आने का है वो है इस राहु की वजह से, क्योंकि राहु की इसके ऊपर चल रही हुई है बड़ी महादशा। ये जो ग्रह होते हैं, देखो जी, इन ग्रहों का असर कई गुना हमारे जीवन के ऊपर बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। तो अभी इस लड़के के जीवन के ऊपर जो बड़ी दशा चली हुई है वो है राहु ग्रह की, जो कि 2007 से चली हुई है। और ये अभी अगले साल चलो खत्म हो जाएगी, 7 महीना 25 में। 1 साल की दशा पड़ी है, अगले साल में खत्म होने वाली है। तो सबसे बड़ा इसके ऊपर इसकी मतलब लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं कारण वो राहु है। सबसे पहले हम इसकी राहु की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो, ये जो 10वां घर है, ये 10वां घर देखो जी काम काज का घर होता है। ये जो जातक है गौतम, ये अपनी लाइफ में जो भी काम काज करेगा, चाहे वो नौकरी करे, बिजनेस करे, इस 10वें घर को हमें देखना पड़ेगा इसके काम काज के लिए। और आपको मैंने एक फार्मूला भी समझाया था कि घर का मालिक देखना है। तो 10वां घर काम काज का है, 10वें घर में लिखा है एक नंबर, 9 नंबर। 9 है धनु राशि, मालिक बना गुरु। तो इसके काम काज के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु ग्रह के अलावा 10वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। और 10वें घर की दृष्टि है राहु की। मतलब 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, गुरु, केतु, राहु। इन तीनों ग्रहों को देखकर डिसाइड होगा इसके काम काज के बारे में। तो सबसे पहले हम इस राहु की राह की बात करेंगे जिसकी चल रही है बड़ी दशा। तो राहु इसका कहाँ बैठा है कुंडली के चौथे घर में। चौथे घर में लिखा है 3, जो कि है मिथुन राशि, जो कि राहु की है उच्च राशि। तो राहु इसका चौथे घर में भाई उच्च का बैठा है, जो कि एक अच्छी बात है। वैसे तो राहु चौथे घर में अच्छे फल नहीं देता, लेकिन फिर भी उच्च का है, फिर भी तकरीबन अच्छे फल ही देगा। चौथा घर मकान वाहन का, इसको मकान वाहन का सुख लाइफ में जरूर मिलेगा। मकान वाहन भूमि सभी सुख मिल जाएंगे। लेकिन राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर। यहाँ से बैठा बैठा राहु चौथे घर से इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। और 10वें घर में जो 9 लिखा है ये धनु राशि, जो कि राहु की नीच राशि है। मतलब राहु बैठा उच्च का है, लेकिन वो नीच राशि को देखेगा। तो 10वें घर को खराब कर रहा है। 10वां घर किसका है, काम काज का। तो राहु का भी जो बुरा फल इसको मिलेगा वो काम काज में दिक्कतें पैदा कर रहा है इसके।
इसके काम काज में हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी, चाहे नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले, दिक्कतें कोई ना कोई लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का भी होता है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी, 12वें घर को देख खर्चे बढ़ाएगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि जातक के जो काम काज में दिक्कतें आ रही हैं वो बड़ा कारण है राहु ग्रह। लेकिन चलो अच्छी बात है कि राहु की दशा अगले साल में खत्म होने वाली है, 7वां महीना 25 के बाद। इसकी जो दिक्कतें हैं काम काज की वो दूर हो जाएंगी राहु की दशा खत्म होने के बाद, क्योंकि इसके बाद बड़ी दशा चलेगी गुरु की, वो इसका समय बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए अच्छी बात क्या है कि इसका बुरा समय 1 साल के बाद खत्म होने वाला है, और गुरु की जो बड़ी दशा आएगी वो दशा बहुत ही अच्छी होगी, काफी लंबी दशा है वो समय इसका, क्योंकि गुरु इस कुंडली में योग कारक है, लग्नेश है। लेकिन अभी भी देखो जी 1 साल पड़ा है, सवाल की 1 साल में जो राहु की दशा है इसको सही कैसे किया जाए। तो राहु के उपाय इस लड़के को करने पड़ेंगे। तो जो पहला उपाय है इस लड़के ने करना है वो है ये राहु के मंत्र एक बार पूरे करे। मंत्र जो है इसके 18,000 ये संकल्प लेके 18,000 मंत्र एक बार पूरे करे, सबसे पहला उपाय ये। और ये मंत्र स्टार्ट करने हैं इसने शनिवार के दिन, संकल्प लेके स्टार्ट करेगा। संकल्प वाली मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो शनिवार को संकल्प कैसे लेना है इसने, शनिवार को इसने रात के समय संकल्प लेना है कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम गौतम है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, और मुझे जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो मेरे कारोबार में दिक्कतें आ रही हैं। राहु देवता जी मैं चाहता हूँ प्लीज ये मेरी दिक्कतें दूर हों, मेरा काम काज अच्छा चले, इसलिए मैं आपके जो मंत्रों की संख्या है 18,000 वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार इस लड़के ने ये मंत्र एक बार पूरे कर लेने हैं। मंत्र पूरे करने में इसके चाहे 11 दिन लग जाएं, चाहे 21 दिन लग जाएं, चाहे 40 दिन लग जाए, मंत्र ये पूरे कर ले। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। जब मंत्र पूरे कर लेगा फिर इनको छोड़ देगा। फिर इसने इसका जो दूसरा उपाय जो शुरू करना है वो है राहु कवच का पाठ। और ये पाठ इसने रोजाना रात को पढ़ना है, कम से कम जब तक ये दशा है 7 महीना 25 तक ये रोजाना पाठ रात को पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे, या तो पढ़ना है या इसको सुनना है ऑडियो लगा के। तीसरा पाए राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है या इसको भी सुनना है रात के समय। चौथा पाए राहु का दान करे, सतनाजे का दान जो है 7 प्रकार के नाज ये पंछियों को डाल दिया करे। तो मैंने भी क्या क्या बोला है, एक तो ये राहु के मंत्र सबसे पहले पूरे कर ले, उसके बाद राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ, 2 पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ हैं। इनको रात के समय जा तो पढ़ लिया करे या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। कब तक ये पढ़ने हैं पाठ, जब तक राहु की दशा है, और दान भी सतनाजे का करना है जब तक राहु की है दशा। और एक और उपाय इसने करना है, इसने शिव जी की पूजा उपासना करनी है। शिव जी की पूजा उपासना का मतलब है, क्योंकि जो राहु है वो शिव जी का भक्त है, अगर ये लड़का शिव जी की पूजा उपासना करेगा, शिव जी के मंदिर जाएगा, तो राहु इसको कष्ट नहीं देगा। तो शिव जी के मंदिर जाए, सुबह शाम मंदिर जाया करे, या एक टाइम जरूर जाए। और शिव जी का जो कोई मंत्र है वो जरूर करे, जैसे शिव जी का जो मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय, उसकी भी 2-3 माला, 2-3-4 माला जितना कर सकता है, 5-6 माला रात के समय ये मंत्र करना है। कब तक करना है, जब तक राहु की दशा है। तो ये राहु के अगर उपाय करता है भाई, हजारों इसकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इसको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, धन फजूल खर्च नहीं होगा, माता बीमार नहीं होगी, मकान वाहन का भी सुख अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु चौथे घर में बैठा है। वैसे तो मकान वाहन का सुख अच्छा है, फिर भी और अच्छा सुख बढ़ जाएगा। तो ये राहु के उपाय इस लड़के से करवाने हैं जब तक ये राहु की है दशा। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला था कि इसके जो बिजनेस है उसके लिए हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। 10वें घर में जो केतु बैठा है वो वैसे यहाँ पे उच्च का बैठा है, और वो 10वें घर का अच्छा करेगा, काम काज के लिए अच्छा है। 10वें घर का जो मालक गुरु के अगर मैं बात करूं, गुरु की जो कि अभी दशा भी आने वाली है, जिसमें मैंने बोला ये दशा इसकी बहुत अच्छी होगी। ये दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब चलेगी। तो इसकी ये दशा देखो जी अभी चलेगी 7वां महीना 25 से लेके चलेगी 7वां महीना 41 तक, कितनी लंबी दशा देखो। तो ये समय इस लड़के का बहुत अच्छा होने वाला है। तो गुरु की जो दशा है, गुरु इस वाले की अच्छा क्यों है, क्या अच्छे फल देगा। गुरु देखो जी इस कुंडली में गुरु के हैं 2 घर, एक तो गुरु इस कुंडली के इस 10वें घर का मालक है, जहां पे मैंने भी जैसे बोला था ये 10वें घर में जो केतु बैठा है, ये 10वां घर मालक इस घर का है गुरु ग्रह, और 10वां घर किसका है, काम काज का घर। तो 10वें घर का मालक गुरु, और गुरु इस कुंडली के इस पहले घर का भी मालक है। और पहला घर है इस लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक,
ये हम इस पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में 12 लिखा, मालक है गुरु। गुरु देखो जी, इस कुंडली में जी ये जो कुंडली होती है इसमें कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्गेश होते हैं। जो ग्रह योग कारक होते हैं वो समा बहुत अच्छा होता है जब उनकी चलती है दशा। तो गुरु इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह है, क्योंकि ये लग्नेश भी है। तो गुरु देखो जी अपनी दशा में सवाल के अच्छे फल क्या देगा। गुरु एक तो बैठा है चौथे घर में, चौथे घर का अच्छा करेगा, इसको माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, 8वें घर का अच्छा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, जो कि गुरु का अपना ग्रह है। तो गुरु की दशा में काम काज का सुख बहुत अच्छा होगा। पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा। वैसे सूर्य पिता कारक वो खराब है, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और गुरु 12वें घर को देखा, खर्चे भी अगर होंगे शुभ काम के ऊपर होंगे। अभी इसकी मतलब पूरी लाइफ में चेंज आने वाला है। गुरु की जब दशा चलेगी इसका सब कुछ चेंज हो जाएगा, खाना पीना रहना सहना। ये बंदा धार्मिक हो जाएगा, इसकी धार्मिक कामों में रुचि बढ़ जाएगी, भगवान पर ज्यादा विश्वास करेगा, पाठ पूजा ज्यादा करने लगेगा गुरु की दशा में। तो गुरु की दशा में गुरु का कभी भी पीले रंग का दान इसने नहीं करना। और राहु का दान किया करे, पीले कपड़े ज्यादा पहना करे, नीले कपड़े कम यूज किया करे। अब देखो जी, यहाँ पे बैठे सूर्य शुक्र बुध की बात करते हैं। इसकी पूरी कुंडली में जो ग्रह मुझे ज्यादा खराब लगा है, सवाल कि इसका ग्रह ज्यादा खराब है कौन। देखो जी, राहु इतना खराब नहीं है, उसको मत सोचना कि ज्यादा खराब है। वो अच्छे बल भी कहीं दे रहे हैं, वो गुच्छ का बैठा है, बस वो 10वें घर की हानि कर रहा है। बाकी इसकी पूरी कुंडली में ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है ये सूर्य ग्रह। अब हम सूर्य की बात करेंगे कि ये क्यों खराब है और इसको कैसे सही करना है। सबसे पहले देखो जी, सवाल कि सूर्य खराब क्यों है। सूर्य कहाँ बैठा है, कुंडली के 8वें घर में। सूर्य खराब होने के हैं दो तीन कारण, 3 कारणों से खराब है। एक तो सूर्य का खराब होने का पहला कारण कि वो 8वें घर में आके बैठा है, जो कि एक 8वां घर अच्छा घर नहीं होता। ऊपर से सूर्य 8वें घर में यहाँ पे जो 7 लिखा है, ये तुला राशि में बैठा है, जो कि सूर्य की है नीच राशि, और ये सबसे बड़ा कारण है। मतलब सूर्य खराब होने का कारण कि वो नीच का बैठा है। और तीसरा कारण, सूर्य इस कुंडली में मार्किश भी है। ये देखो बैठे इस घर में है, लेकिन सूर्य मालक है इस घर का, छठे घर का। और छठा घर किसका है, ये छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। ये चीजें हम छठे घर से देखेंगे। और छठे घर में 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। तो छठे घर की चीजें हम किससे देखेंगे, सूर्य से। एक तो सूर्य मार्केज, ऊपर से नीच का, ऊपर से 8वें घर में। तो सूर्य छठे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। छठे घर रोग, रोग का मालिक नीच का बैठा, सूर्य इसको रोगी बनाएगा, खासकर अपनी दशा में इसको रोग देगा। और इसकी दशा कब चलेगी, इसकी देखो जी दशा वैसे तो आगे जाके है लास्ट में, लेकिन छोटी दशा भी निकली है। और ये चाहे नोट कर भी लेगा कि दूसरा महीना 22 को लेके 12वां महीना 22 तक, ये जो समा था इसका इसमें इसको काफी दिक्कतें आई होंगी, चाहे नोट कर लिए लड़का कि दूसरा महीना 22 को लेके 12वां महीना 22 में इसमें इसकी हेल्थ भी खराब हुई होगी, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां। तो सूर्य मतलब एक तो इसको रोगी बनाएगा। रोग कौन सा, सूर्य के जो रोग होंगे, सूर्य इसको, सूर्य से जुड़े जो सूर्य से जुड़े रोग हैं वो इसको रोग होंगे। छठा अगर कर्जे का है, सूर्य इसको कर्जदार भी बना सकता है। छठा अगर शत्रु का, इसको शत्रु बढ़ाएगा। छठा अगर ननिहाल का है, इसका जो ननिहाल है, इसको ननिहाल को भी लेके दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। सूर्य छठा अगर कोर्ट कचहरी के, इसको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। सूर्य पिता का कारक है, इसको पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी लाइफ में कोई ना कोई, या तो पिता बीमार होगा या पिता से बनेगी नहीं। सूर्य सरकार का कारक है, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी। सूर्य मान प्रतिष्ठा कारक, मान प्रतिष्ठा में कमी करेगा। मतलब अगर इस लड़के ने सूर्य को सही कर लिया, सवाल ये है कि सूर्य को सही करने से इसको फायदे क्या होंगे। तो सूर्य को सही करने से इसको जो फायदे होंगे, फायदे लिख लो। पहला फायदा ये होगा, ये बीमारियों से बचेगा, इसको कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। सूर्य को सही कर लिया, दुश्मनों से बचेगा, कर्जे से बचेगा, सर के ऊपर कर्जा नहीं होगा। सूर्य को सही कर लिया, पिता की हेल्थ अच्छी होगी, पिता को सुख अच्छा मिलेगा, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, और भी कई फायदे। तो सूर्य के उपाय क्या हैं, तो 3-4 मैं उपाय बता देता हूँ। पहला उपाय जो सुबह के टाइम इस लड़के ने करना है वो है सूर्य को जल देना है। दूसरा उपाय, हर संडे को सूर्य का दान करना है। जिस दिन भी संडे होगा सूर्य का दान किया करे ये लड़का। क्या दान होता है इसका, देखो जी दान की वीडियो में भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ इसका दान क्या होता है। तो इसका तो ये यहाँ पे देखो जी दान मैंने लिख रखा है। इसका लाल रंग का दान होता है, जैसे कि आम, लाल या खाकी पगड़ी, लाल वस्त्र हो गया, गेहूं हो गया, तांबा, गुड़, लाल फूल, लाल चंदन। ये किसको दान करना है, बूरी या लाल चींटियों को गेहूं का आटा डाला करे संडे, खासकर सूर्य को जल तो रोजाना देना है। पंछियों को गेहूं खिलाए, खासकर संडे को। लाल गाय को रोटी दे, बंदर को गुड़ दे,
बुरी या लाल चींटियों को लाल मिठाई के दे। ये सभी उपाय नहीं करने, जो इसको उपाय सही लगता है वो कर ले। खासकर मतलब संडे के दिन लाल रंग की वस्तु, जैसे लाल, इसने गेहूं ले लिया, चलो 10 किलो 5 किलो जितना इसका बजट है उतना गेहूं लेके वो पंछियों को डाल सकता है, या गेहूं का आटा बोरी लाल चींटियों को डाल सकता है। ये वीडियो आप बाद में देख लेना, इसमें पूरा मैंने विस्तार से समझा रखा है, वो वीडियो आप एक बार देख लेना। तो अभी मैंने क्या बोला है, कि तो सूर्य को जल देना है। सूर्य का दान, दान क्यों, इसकी पावर को कम करेगा, जितना ये दान इसका किया करेगा उतनी पावर कम होगी। इसके अलावा तीसरा पाई इसने जो करना है वो है सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है, और ये बहुत जरूरी है, ये पाठ नहीं छोड़ना, इसकी रक्षा करेगा ये कवच का पाठ। सुबह के टाइम सूर्य कवच का पाठ पढ़ लिया करे, या इसकी ऑडियो गा के सुन लिया करे, और ये पाठ इसने लाइफ टाइम पढ़ना है, और ये तीनों उपाय लाइफ टाइम करने हैं। अब देखो जी, मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा ग्रह खराब है सूर्य है, और दूसरा इसका ग्रह जो खराब है वो है बुध। सवाल की बुध क्यों खराब है। बुध भी खराब होने का पहला कारण कि वो 8वें घर में बैठा है, क्योंकि 8वां घर अच्छा घर नहीं है। 8वें घर से हम देखते हैं मृत्यु तल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या। तो बुध एक तो 8वें घर में, ऊपर से बुध को इस कुंडली में केंद्र अधिपति दोष भी लगेगा। अब उस वाले की बुध क्या खराब फल देगा, बुध इस कुंडली में दो घरों का है मालक। एक तो बुध इस घर का मालक है 7वें घर का, और 7वां घर किसका है, इसकी पत्नी का घर। तो पत्नी का अगर इसकी सुख देखना है, ये 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में 6 लिखा है, 6 है, कन्या राशि मालक बना बुध। तो पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा, और बुध 8वें घर में जाने की वजह से विवाह भंग योग बना है। बुध ही दिखा रहा है इस लड़के को विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। विवाह संबंधी दिक्कतें का मतलब, चाहे तो विवाह देरी से होगा, या विवाह हो भी गया तो पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी इसकी बीमार होगी, मतलब पत्नी संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आनी है बुध की वजह से। और बुध इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे राहु गुरु बैठे हैं। चौथा घर है इसकी माता मकान वाहन का घर। बुध थोड़ा सा इसको माता मकान वाहन संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, जन्मभूमि से इसको दूर भी जाना पड़ सकता है। तो बुध का जो बुरा फल है, तो पत्नी संबंधी दिक्कतें हैं, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें हैं, और जन्मभूमि से दूर जाने की योग बन रही हैं। और बुध है बिजनेस का कारक, इसको बिजनेस को लेके दिक्कतें आएंगी। अब वही बात फिर आ चुकी है कि अगर ये बुध के चलो उपाय कर लेता है, मान लिया कि बुध के उपाय करे, तो फायदे क्या होंगे। फायदे, सबसे बड़ा फायदा, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी को लेके कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। दूसरा फायदा, इसका बिजनेस अच्छा चलेगा, बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। तीसरा फायदा, माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, इनका सुख अच्छा रहेगा। तो बुध के दो उपाय इस लड़के ने करने हैं। पहला उपाय, बुध कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करे। 2 मिनट का पाठ है, इसको पढ़ना है, जैसे कि ऑडियो गा के सुनना है। दूसरा उपाय, बुध स्रोत का पाठ पढ़ा करे। तो दोनों उपाय देखो जिस लड़के ने पढ़ने हैं, या इनको सुनना है, 2-2 मिनट के पाठ हैं। अब देखो जी, इसी घर में शुक्र बैठा है। शुक्र फिलहाल अच्छा है, क्योंकि ये शुक्र का अपना ही घर है। 8वें घर में जो 7 लिखा है, तुला राशि मालक शुक्र अपने घर में बैठा है। शुक्र वैसे अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है। अब देखो जिसके यहाँ पे मैं मंगल की अगर बात करूँ, ये है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। मंगल इस कुंडली में कहाँ बैठा है, 11वें घर में। लेकिन मंगल के इस कुंडली में अपने दो घर हैं। एक तो मंगल इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से इस लड़के का हम भाग्य देखेंगे। अगर इसका भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि मालक बना मंगल। तो भाग्य किसे देखेंगे, मंगल से, जो कि कहाँ बैठा है, 11वें घर में। और ये 11वां घर है लाभ का घर। इस लड़के को जो भी जीवन में लाभ होगा, इच्छाएं पूरी इस 11वें घर से देखी जाती हैं, बड़े भाई बहन आमदन 11वें घर से। तो मंगल इसका बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि वो 11वें घर में एक तो घर अच्छा है, ऊपर से बैठा भी उच्च का है यहाँ पे। तो भाग्य उच्च का बैठा मंगल ही दिखा रहा है इसको, एक तो भाग्यशाली बनाएगा। भाग्यशाली किसमें बनाएगा, ज्यादातर इसको इसकी भाग्यवंशी, इसको जीवन में लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, आमदन अच्छी होगी, धन कमाने के साधन कई होंगे, क्योंकि मंगल इस कुंडली में इस घर का भी मालक है, दूसरे घर का। दूसरा घर है इस लड़के के धन जोड़ने का घर। धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर, दूसरे घर में एक लिखा है जो कि है मेष राशि मालक मंगल। तो धन जोड़ने के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा, जो कि 11वें घर में उच्च का बैठा है। देखो ये फार्मूला होता है, धन का मालक जब भी उच्च का बैठा हो, और बैठा भी 11वें घर में हो, ऐसे जो लोग होते हैं धनी होते हैं। मतलब ये मंगल ये दिखा रहा है कि लड़का बहुत ज्यादा अमीर होगा। अमीर ऐसे मैंने लोग देखे, अमीर होते हैं, लाखोंपति होते हैं, करोड़ोंपति होते हैं, क्योंकि धन का मालक उच्च का, और बैठा भी 11वें घर में लाभ के घर में, धन लाभ। मंगल इसको भाई बहुत ज्यादा धनी बनाएगा, इसके बाद धन की कमी नहीं रहेगी, अमीर होगा ये बहुत ज्यादा। कब होगा अमीर, जहाँ तो मंगल का जो असर होता है वो 28 साल के बाद मिलना शुरू होता है। जब इसकी उम्र 28 साल हो जाएगी, उसके बाद इसका असर मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब देश को धनी तो जरूर बनाएगा, ये तो पक्का कन्फर्म है। दूसरा अगर परिवार का, परिवार की सुख अच्छा, वाणी का है, वाणी अच्छी, और
मंगल इसका 11वां घर भाड़े भाई बहनों का, इसके घर भाड़े भाई बहनों को उसका सुख अच्छा है, आमदनी अच्छी, इच्छाएं पूरी, भाग्यशाली। तो मंगल भाई अच्छा है। बाकी देखो जो आपने बोला था गुस्सा जो आ रहा है उसकी वजह से, वो राहु भी वजह है, क्योंकि राहु है क्रूर ग्रह, ये थोड़ा सा गुस्से वाला बनाता है। जब राहु की दशा, गुरु की दशा आएगी उस समय गुस्से भी इसको आना बंद हो जाएगा। तो हमने देखो जी इसके लास्ट में भी चंद्रमा और शनि बचे हैं। चंद्रमा की बात करूं, चंद्रमा इस घर का मालिक है 5वें घर का, जो कि इसकी है संतान का घर। संतान के लिए 5वां घर, 5वें घर में 4 लिखा है, जो कि है कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, जो कि तीसरे घर में उच्च का बैठा है। यहाँ पे तीसरे घर में जो 2 लिखा है, ये है चंद्रमा की उच्च राशि, वृष राशि में उच्च का बैठा है, और वैसे भी पंचमेश योग कर्क है। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि इसको संतान का सुख मिलेगा अच्छा, क्योंकि अपने घर से 11वें घर में है, संतान होने के बाद भी इसको फायदा होगा, किस्मत चमकेगी, और पढ़ा लिखा बना देगा चंद्रमा, इसको बुद्धिमान बना देगा। अब साथ में जो शनि, वैसे दृष्टि भी देखनी पड़ती है इस घर के ऊपर, वैसे मंगल की दृष्टि वो इसकी है, मंगल की ये नीच राशि, मंगल थोड़ा सा गर्भपात भी करा सकते हैं इसकी पत्नी का, मतलब गर्भपात होने का भी योग दिख रहा है। और वैसे मंगल लड़के का योग लेके बैठा है, लेकिन गर्भपात करा सकता है, या संतान में देरी पैदा कर सकता है, संतान ऑपरेशन के द्वारा भी हो सकती है, ऐसी दिक्कत भी मंगल की वजह से आ सकती है। तो अगर ये लड़का चाहता है कि मेरी पत्नी का गर्भपात ना हो, संतान ऑपरेशन के द्वारा ना हो, तो जब ये बच्चा पैदा करेगा, बच्चा लेगा, उस समय मंगल के उपाय कुछ कर लेगा, चलो वो उस समय कर लेगा, अगर इसका भी विवाह नहीं हुआ। अब देखो जी हमने चंद्रमा को देखा वो अच्छा है, और साथ में जो शनि है, शनि एक तो जहां ये मंगल बैठा है 11वें घर में, 11वें घर में जो 10 लिखा है, मकर राशि, मालिक इसका है शनि। तो 11वें घर के मालिक शनि को भी देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है तीसरे घर में। तीसरे घर में जो 2 लिखा है वृष राशि में, ये शुक्र घर बैठा है, शुक्र इसका मित्र है। शनि भी देखो जी 11वां घर लाभ, लाभ चलेगा, तीसरा घर मेहनत के घर में, जो शनि ये दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर भी अपनी इच्छाएं पूरी करेगा, खुद की मेहनत के बल पर आगे बढ़ेगा, धन कमाएगा। शनि इसको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। शनि अच्छा है, मतलब वैसे मैंने आपको देखो जो पहले बोला था कुंडली इसकी अच्छी है, शनि अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, वैसे यहाँ पे विष दोष बनेगा, वो योग लागू नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे उच्च जगह बैठा है, और शनि मित्र राशि में बैठा है। तो इसके देखो जी जो ग्रह खराब है, कौन से ग्रह खराब है, एक तो सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है सूर्य है। क्यों खराब है, वो नीच का है, खराब फल क्या देगा आपको मैंने बता दिया, कैसे सही करना है वो भी बता दिया है। बुध ग्रह खराब है, जो कि पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, और माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। बाकी मंगल अच्छा है, जो कि इसको धनी बनाएगा। केतु उच्च का बैठा है, काम काज के लिए अच्छा है। गुरु अच्छा है, चंद्रमा संतान के लिए अच्छा है, शनि भी अच्छा है, मेहनती बनाएगा। और राहु अच्छा है, लेकिन वो काम काज के लिए अच्छा नहीं है। तो एक और मैं इसके जो उपाय हैं वो आप समझ लो क्या क्या मैंने उपाय बोले हैं। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो सुबह के उपाय क्या है, जब ये सुबह उठेगा, सूर्य को जल देना है हरजाना, और सुबह के टाइम बुध कवच का पाठ, बुध स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ पढ़ लिया करे, यानी कि ऑडियो लगा के सुन लिया करे। सबसे बड़ा फायदा इसको बिजनेस में फायदा होगा। और सुबह के टाइम इसने सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है, तो 3 पाठ है सुबह के टाइम, सूर्य कवच बुध स्रोत। रात के समय इसने, अभी शनिवार की वेट करे, शनिवार को राहु के मंत्र शुरू करे, और ये मंत्र एक बार पूरे कर ले। उसके बाद राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ रोजाना रात को पढ़ना है, या इनको सुन लिया करे जब तक है राहु की दशा। और राहु का दान भी किया करे सतनाजे का। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना किया करे, शिव जी के मंदिर जाया करे, और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये जाप किया करे। और शिव चालीसा भी पढ़ सकता है। बाकी देखो जी आगे इसकी गुरु की दशा आने वाली, वो समय इसका बहुत अच्छा समय होगा। और अगर पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूं, धन के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है। इसको जो लाइफ में दिक्कत आएगी, एक तो थोड़ा सा दिक्कत पत्नी संबंधी भी आ सकती है। पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का मतलब, जो पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का कारण है बुध ग्रह। बाकी देखो जी इसको थोड़ा सूर्य की वजह से हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सूर्य भी इसका नीच का बैठा है। वैसे साथ में शुक्र अपने घर में बैठा है, इससे थोड़ा सा ही नीच भंग राजयोग बना हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से लागू नहीं होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे 0 डिग्री का बैठा है। बाकी इस लड़के के देखो जी 2 सवाल थे कि बिजनेस में दिक्कत आ रही है, वो कारण मैंने बोला राहु है बड़ा, और थोड़ा सा कारण बुध भी है। और बाकी गुस्सा जो आ रहा है वो भी कारण राहु है। इसने देखो जी फालतू में कोई रत्न दान नहीं करना, करना है सिर्फ जो पाठ पूजा मैंने बोले वो किया करे। और रत्न ये वैसे मोती दान कर सकते हैं, मोती रत्न इसने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में दान करना है। मोती लेना है 9.25 रत्ती का, लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेगा, और शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को सुबह के टाइम दान करना है, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के उसको धारण कर लेना है। और मोती जहां से भी लेगा अच्छी क्वालिटी का लेना है, लैब टेस्टेड होना चाहिए।
फायदा क्या होगा मोती धारण करने से? फायदा ये होगा, इसकी संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि तेज होगी, मन स्ट्रोंग होगा, और भी कई अच्छे फल होंगे। बाकी फिर भी इसके जो सवाल हुए हैं, या कोई बात समझ ना लगी हो, तो ये लड़का मुझे 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके पूछ लेगा। इसके अलावा इसको मैं अलग से कुछ और वीडियो भेज दूंगा, उनको भी एक बार देख ले। नीले कपड़े कम यूज किया करे, लाल कपड़े भी इसने संडे को खासकर कम यूज करने हैं। तो कौन से कपड़े पहन सकता है? पीले कपड़े ज़्यादा पहना करे, वाइट कपड़े ज़्यादा पहना करे, और चमकीले रंग बिरंगे कपड़े भी पहन सकता है। बस नीले कपड़े थोड़े से कम यूज करे, नीले और संडे को लाल कपड़े कम यूज किया करे।